डांगावास दलित हत्याकांड 11 साल बाद 40 आरोपी बरी। लेकिन सवाल अब भी वही। 11 साल एक परिवार ने 11 साल तक न्याय का इंतजार किया, लेकिन 11 साल बाद अदालत का फैसला आया और इस मामले में नए गए और बनाए गए सभी 40 अभियुक्त बरी हो गए। अब पीड़ित परिवार का सवाल है, अगर सभी अभियुक्त बरी हो गए तो हमारे परिवार की हत्या किसने की? एक बुजुर्ग महिला जिसने अपने सामने अपने परिवार को टूटते देखा, आज भी अपने शरीर के जख्म दिखाकर कहती है, हमें न्याय चाहिए। पीड़ित परिवार कहता है, 11 साल में हमारे परिवार की 2 बार हत्या हो गई। पहली बार हमारे गांव वालों ने हमारे परिवार की हत्या की और दूसरी बार कोर्ट के फैसले ने हमारी हत्या कर दी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 40 लोग बरी क्यों हो। सवाल यह भी है, 14 मई 2015 को डांगावास में आखिर हुआ क्या था? किस बात का विवाद था? किसके खिलाफ किसने हमला किया? जांच में क्या हुआ? गवाहों के बयान क्यों बदले या विरोधाभासी बताए गए? कोर्ट ने किस बात पर सभी को बरी किया? और अब पीड़ित परिवार के पास आगे का रास्ता क्या है? आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले की शुरुआत से अंत तक समझेंगे। 14 मई 2015 राजस्थान के नागौर जिले का डांगावास गांव। सुबह करीब 9 से 10 बजे का समय। एक दलित परिवार अपने खेत में मौजूद था। तभी गांव की तरफ से ट्रैक्टर और दूसरे साधनों से लोगों की भीड़ वहां पहुंची। पीड़ित परिवारों के मुताबिक भीड़ के हाथों में लाठी डंडे और हथियार थे और इसके बाद परिवार पर हमला शुरू हो गया। पीड़ित परिवार के सदस्य किसान राम, जो इस घटना के चश्मदीद भी है, बताते हैं कि उनके पिता और भाइयों को ट्रैक्टरों से कुचल दिया गया। परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। किशन राम का कहना है कि उन्होंने भी मारने का और उन्हें मारने का भी प्रयास किया गया। इस मामले में परिवार के 5 लोगों की मौत हुई और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन इस घटना में कुल मौतों की संख्या 6 थी, क्योंकि गांव के ही एक अन्य व्यक्ति रामपाल पुरी, जिन्हें गोस्वामी भी कहा गया, की भी मौत हुई थी। पीड़ित दलित परिवार के 2 सदस्य रत्ना राम और गोगा राम की मौत मौके पर ही हो गई। इसके बाद पांचाराम, गणपत राम और गणेश ने अजमेर के JLN अस्पताल में दम तोड़ दिया। यानी एक परिवार के 5 लोगों की जान चली गई और पीछे रह गए घायल परिवार के सदस्य। कृष्णा राम के मुताबिक घायल परिवार को ठीक होने में करीब 3 साल का समय लगा, लेकिन कुछ जख्म ऐसे थे जो शरीर से नहीं जिंदगी से जुड़े थे। इस घटना की सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक है सोन की देवी, एक बुजुर्ग महिला जिनके सामने उनका परिवार उजड़ गया। सोन की देवी बताती है कि वो खेत में थी, हमलावर तेताजी महाराज की जय बोलते हुए आए, लाठी कुल्हाड़ियों से हमला किया गया। उन्होंने हाथ जोड़कर बचाने की गुहार लगाई, लेकिन मारपीट नहीं रुकी। इस हमले में उनका हाथ टूट गया और आज भी उनका हाथ ठीक से काम नहीं करता। वो बताती है कि उनका इलाज करीब 2 साल तक चला और इस हमले ने उनके पति की भी मौत हो गई। 1 साल 11 साल का इंतजार और दूसरी तरफ शरीर पर आज भी मौजूद उस हमले के निशान। सवाल है, क्या 11 साल बाद उन्हें न्याय मिला? जवाब है नहीं। लेकिन इस पूरे मामले की शुरुआत आखिर किस बात से हुई थी? इसके पीछे का था जमीन का विवाद। डांगावास गांव में अनुसूचित जाति के करीब 125 घरों का एक मोहल्ला है, जिसे मेघवाल मोहल्ला कहा जाता है। गांव के एक बुजुर्ग ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि साल 1960 में मेघवाल परिवार ने अपनी जमीन जाट समुदाय को करीब 1500 रुपये में खेती के लिए गिरवी रखी थी। इसके बाद जमीन पर खेती को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चलता रहा। कई बार झगड़े भी हुए। घटना से कुछ दिन पहले इस विवाद को सुलझाने के लिए गांव में पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन पीड़ित परिवार उन पंचायतों में नहीं पहुंचा था। एक ग्रामीण के मुताबिक 10 मई को जाट समुदाय के लोगों ने तत्कालीन कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया था और इसके कुछ दिन बाद 14 मई को हमला हुआ। यानी सवाल यह है, क्या एक पुराना जमीन विवाद इतना बढ़ गया कि उसने 5 लोगों की जान ले ली? घटना के बाद मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने जांच को लेकर सवाल उठाए। मृतकों के परिजनों की मांग पर तत्कालीन भाजपा सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी। CBI ने इस मामले में 40 लोगों को अभियुक्त बनाया। यानी मामला अब सिर्फ गांव के विवाद तक सीमित नहीं था। एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन यही लड़ाई करीब 11 साल तक चलती रही।
और फिर 5 अगस्त को मोड़ता कि SC/ST स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। फैसला आया और सभी 40 अभियुक्त बरी कर दिए गए। यही वह फैसला था जिसने 11 साल पुराने इस मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, 40 लोग बरी क्यों हुए? क्या अदालत ने कहा कि घटना हुई ही नहीं, या फिर अदालत के सामने अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि हत्या नहीं इन्हीं अभियुक्तों ने की? यही से इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी शुरू होती है। अभियुक्त पक्ष में वकील महिपाल चौधरी के मुताबिक अदालत ने सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। उनके मुताबिक अदालत ने मामले के हर बिंदु पर विस्तार से विचार किया और करीब 245 पन्नों का फैसला सुना दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से 41 गवाहों के बयान करवाए गए, 163 दस्तावेज पेश किए गए और 75 आर्टिकल्स भी अदालत के सामने रखे गए। लेकिन बचाव पक्ष का कहना था कि गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास था। गवाहों के बयान पुलिस के सामने, CBI के सामने और अदालत में दिए गए बयानों में अंतर बताया गया। बचाव पक्ष का दावा था कि पेश किए गए दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट्स, मौके की स्थिति और दूसरे सबूत भी एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया उनकी पहचान को लेकर भी सवाल उठे। बचाव पक्ष के मुताबिक कुछ ऐसे लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया था जो घटना के दिन डांडावास में मौजूद ही नहीं थे। इसी आधार पर अदालत ने अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से परे साबित नहीं माना और सभी 40 अभियुक्त बरी हो गए। अब दूसरी तरफ सुनिए पीड़ित परिवार की बात। कृष्णा राम कहते हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन हम फैसले से निराश है। उनका कहना है कि उन्होंने हर स्तर का बयान दिए। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके परिवार के लोगों को किसने मारा और जिन लोगों को वे जानते थे उनके नाम भी बताए। कृष्णा राम कहते हैं, हम उनके चेहरों से भी पहचानते थे। और फिर वही सवाल जो इस पूरे मामले की सबसे बड़ी पीड़ा बन चुका है, अभियुक्त बरी हो गए तो हमारे परिवार की हत्या किसने की? पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अब्दुल सलीम अंसारी कहते हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस मामले में सभी आरोपी बरी हो जाएंगे। उनके मुताबिक घटना के चश्मदीद और घायलों के बयानों के आधार पर FIR दर्ज हुई थी। अभियुक्तों के नाम भी FIR में थे, लेकिन अदालत ने इन बयानों को विरोधाभासी मानते हुए फैसला दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि अचानक हुए इस हमले में कई लोग शामिल थे, इसलिए यह संभव नहीं कि हर पीड़ित हर अभियुक्त का नाम जानता हो। और अब पीड़ित परिवार कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। अब इस पूरे मामले का एक और बड़ा सवाल, अगर घटना इतनी गंभीर थी, अगर 5 लोगों की हत्या हुई, अगर 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, तो क्या जांच सही तरीके से हुई थी? डांडावास दलित संहार किताब के लेखक भंवर मेघवंशी जांच पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि घटना के बाद पुलिस ने FIR कमजोर लिखी, इसके बाद सबूतों के संकलन में भी कमजोरी रही। परिजनों की मांग पर मामला CBI को सौंपा गया, लेकिन जांच एजेंसियां बदलने के कारण मुख्य पहलुओं की लापरवाही हुई हो सकती है। उनका कहना है कि 10 साल तक केस चलने के दौरान प्रशासन, अभियोजन और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। अब एक और बड़ा सवाल, क्या डांडावास की घटना सिर्फ जमीन के विवाद का परिणाम थी? पीड़ित पक्ष के जुड़े लोगों का कहना है कि इसमें जातिगत पहलू भी था। भंवर मेघवंशी का कहना है कि जो घटनाक्रम हुआ उसमें जातिगत कारण भी थे। दूसरी तरफ अभियुक्त पक्ष इसे जमीन विवाद के रूप में देखता है, यानी एक ही घटना देखने के 2 अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ पीड़ित परिवार कहता है, हम पर हमला हुआ, हमारे लोग मारे गए और हमें न्याय नहीं मिला। तो दूसरी तरफ अभियुक्त पक्ष का कहना है, अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित नहीं कर सका और अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। डांडावास के मेघवाल मोहल्ले में रामदेव जी का मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने परिवार की सुरक्षा के करीब 11 साल से एक अस्थायी पुलिस पोस्ट बनी हुई थी। यानी घटना को 11 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस घटना की छाया आज भी वहां मौजूद है। कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर के बाहर सामाजिक संगठनों और राजनीतिक लोगों का आना जाना भी बढ़ गया है और गांव के कई लोग इस मामले पर बात करने से बचते हैं।
घटना के बाद आंदोलन हुआ, मांगे उठी और तत्कालीन सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों के लिए 25-25 लाख रुपए, घायलों के लिए 10-10 लाख रुपए और एक एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था। लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि 11 साल बाद भी ये वादे पूरे नहीं हुए। सोन की देवी कहती है, 11 साल बीत गए लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास तक नहीं आया। उनके मुताबिक उन्हें न मुआवजा मिला न नौकरी, यानी परिवार के सामने अब सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि कई सवाल है। न्याय कब मिलेगा, सरकारी वादे कब पूरे होंगे और उनके परिवार की मौतों की जवाबदेही किसकी होगी। 5 अगस्त को अदालत का फैसला आया। इसके बाद दलित समुदाय में निराशा की बात सामने आई। न्याय की मांग को लेकर राज्य भर के कई संगठनों ने 12 अगस्त को जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुद्दा था डांडावास मामले में न्याय, लेकिन आंदोलन के बीच भी एक सवाल बना हुआ था। अगर निचली अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है तो क्या अब मामला यही खत्म हो गया? नहीं, पीड़ित पक्ष के पास आगे कानूनी रास्ता मौजूद है। अब सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सवाल, अगर ट्रायल कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया तो क्या हाई कोर्ट इस फैसले को बदल सकता है? राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता परवीन बलवदा के मुताबिक पीड़ित परिवार हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर तरुण तेजपाल मामले का जिक्र करते हुए बताया कि एक मामले में निचली अदालत से बरी होने के बाद हाई कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी, यानी ट्रायल कोर्ट का फैसला अंतिम कानूनी पड़ाव नहीं है। पीड़ित पक्ष अब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहा है और उनका कहना है, हम फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। अब जरा पूरे मामले को एक साथ रखिए। 2015 में हमला हुआ, 5 दलित परिवार के लोगों की मौत हुई, 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जमीन विवाद की बात सामने आई, जातिगत पहलू के आरोप लगे, मामले की जांच हुई, फिर सीबीआई जांच हुई, 40 लोग अभियुक्त बनाए गए, 11 साल तक मामला चला और 11 और 41 गवाहों के बयान हुए, 163 दस्तावेज पेश किए गए, 75 आर्टिकल्स अदालत में रखे गए और आखिर में सभी 40 अभियुक्त बरी हो गए। अदालत ने संदेह का लाभ दिया। बचाव पक्ष ने कहा अभियोजन हत्या साबित नहीं कर पाया। पीड़ित पक्ष ने कहा हमने सच बताया था, फिर हमारे परिवार को किसने मारा। अब मामला हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है और यही एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। अगर न्याय पाने की उम्मीद 11 साल बाद भी अधूरी रह जाए तो पीड़ित परिवार किस दरवाजे पर जाए। एक बुजुर्ग महिला जिसका आज और हाथ आज भी ठीक से नहीं काम करता, जिसने अपने पति को खोया, जिसने अपने परिवार को खोया और जिसने 11 साल तक इंतजार किया। सोन की देवी सिर्फ इतना कहती है, हमें न्याय चाहिए, बस इतनी सी मांग, न बदला न किसी के खिलाफ नफरत, सिर्फ न्याय। डांगावास की कहानी सिर्फ 2015 की एक घटना नहीं है, यह 11 साल लंबे इंतजार की कहानी है। एक परिवार जिसने अपने लोगों को खोया, एक बुजुर्ग महिला जिसके शरीर पर आज भी उस हमले के निशान हैं, एक परिवार जो आज भी कह रहा है हमें न्याय चाहिए, और एक अदालत का फैसला जिसने 40 अभियुक्तों को बरी कर दिया। कानून की नज़र में अभियोजन पक्ष इन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप संदेह से बरी साबित नहीं कर सका, लेकिन पीड़ित परिवार की नज़र में सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उनका सवाल आज भी वही है। अगर सभी अभियुक्त बरी हो गए तो हमारे परिवार की हत्या किसने की। अब आगे यह मामला हाई कोर्ट जाएगा, वहां क्या होता है यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज डांगावास के उस परिवार की मांग सिर्फ एक है, जस्टिस, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। क्योंकि किसी भी परिवार के लिए न्याय सिर्फ अदालत का फैसला नहीं होता, न्याय उस भरोसे का नाम है कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो एक दिन सच सामने आएगा। डांगावास हत्याकांड, 11 साल बाद भी न्याय की तलाश, हमें न्याय चाहिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार।